कांग्रेस का एक बड़ा रुका हुआ फैसला। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस से अमेठी और रायबरेली की दुविधा सुलझाए नहीं सुलझ रही है। मंथन के कई दौर के बाद भी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। और इस बीच अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेठी में तो रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने के पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। आखिर गांधी परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए इतनी कश्मकश में आखिर क्यों है? मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अमेठी के दंगल में उतरेंगे राहुल गांधी। रायबरेली में प्रियंका गांधी की दावेदारी। चौबीस में गढ़ बचा पाएगा गांधी परिवार। राहुल प्रियंका पर अभी भी सस्पेंस क्यों? दो चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर वोटिंग के बाद कांग्रेस ने अब तक अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए हैं। लेकिन गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाले इन सीटों पर राहुल और प्रियंका गांधी की दावेदारी की जोरदार मांग की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि गांधी परिवार के सदस्य अपने गढ़ को बरकरार रखें। कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसले को भी तैयार है। चुनाव समिति की चर्चा के केंद्र में भी इन दोनों सीटों के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी के नाम है। नामांकन की तारीख 3 मई जैसे जैसे करीब आ रही है, अमेठी रायबरेली पर बना सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति के फैसले को मानने का ऐलान पहले ही कर रखा है। तब फिर इतनी देर क्यों लग रही है? सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा की दिली ख्वाहिश क्या है, सुनिए। राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से, या राहुल गांधी जा सकते रायबरेली या अमेठी प्रियंका गांधी आ सकती है? ये तमाम विकल्प जो उस पर क्या कुछ है? देखो, ये है, ये सीईसी को फैसला करना है। कि मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरे को ऑफिशियली मतलब मेरे को ये नहीं कहना चाहिए। कुछ सीईसी जो है हमारी हाईएस्ट कमेटी है डिसीजन लेने की, वो फैसला जो करेगा वो सबको मान्य है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुराद कब पूरी होगी? इस सवाल के जवाब में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा इंतजार करने की बात कहते सुने गए। हम यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। इधर इंतजार की बातें हैं, उधर बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है। अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर हमलावर है। राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे करवाने के दावे पर भी स्मृति ईरानी ने जमकर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाए हैं कि अमेठी राहुल गांधी के लिए महज मुसाफिर खाना है। ये भी कह दिया कांग्रेस पार्टी कि अगर किसी का स्वर्गवास हो गया तो विरासत आधी कांग्रेस को जाएगी, जो बचा वो फिर परिवार में भाई है तो भाई में बटेगा, बच्चे हैं तो बच्चे में बटेगा, फिर बीवी जो है वो थोड़ा पाएगी। मतलब कांग्रेस ना जीने देगी ना चैन से मरने देगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, कांग्रेस की लूट जिंदगी के बाद भी। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं।
अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का अनुमान स्मृति ईरानी भी लगा रही हैं। इसकी वजह बताते हुए स्मृति ईरानी ने जो कहा वो कम चौंकाने वाला नहीं है। रिश्तों की दुहाई इतनी दी, फिर वायनाड चले गए। वायनाड जाकर जब नामांकन पत्र भरा तो घोषित कर दिया कि अब वायनाड ही उनका परिवार है। हमने कहा वाह भैया, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। अरे औरत भी जब ब्याह करती है, ससुराल जाती है तो जीवन भर मायके का सम्मान रखती है भैया। लेकिन ये तो अद्भुत ही है, न रिश्तों का सम्मान रखा, ना लापता सांसद को झेलना, इतने साल उसका सम्मान रखा। वायनाड में वोटिंग के बाद अटकलें थी कि ये सीट राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में उतारा है। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने एनी राजा को कैंडिडेट बनाया है। वायनाड में राहुल गांधी त्रिकोणीय मुकाबले में घिरे हैं। लेफ्ट कैंडिडेट के मैदान में आने से वायनाड का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। वायनाड लोकसभा सीट में शामिल 3 विधानसभा क्षेत्र मलप्पुरम जिले के हैं, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। मलप्पुरम में 70% मुस्लिम आबादी है। कोझिकोड जिले की एक विधानसभा सीट वायनाड में आती है, जहां 56% हिंदू और 39% मुसलमान वोटर हैं। इस तरह से देखें तो वायनाड जिले से बाहर की 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी ही जीत हार में अहम भूमिका निभाएगी। इस लोकसभा सीट पर अल्पसंख्यक आबादी का असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि वायनाड में मुस्लिम आबादी 45.5%, ईसाई 12.5%। इस तरह से अल्पसंख्यक आबादी मिलकर 58% हो जाती है। वायनाड सीट पर हिंदू आबादी 41.5% है। वायनाड में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण बीजेपी की राह आसान बना देगा। साथ ही कांग्रेस के बेस वोटरों में लेफ्ट के गहरी सेंध लगाने की भी पूरी आशंका है। कांग्रेस और लेफ्ट की फाइट में बाजी बीजेपी के हाथ लग सकती है। हालांकि वायनाड में राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। 19 के चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड सीट 4,31,000 वोटों से जीती, जो पूरे केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अंतर है। राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले, जबकि एलडीएफ उम्मीदवार पीपी सुनीर को 2,74,597 वोट मिले। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीडीजेएस नेता तुषार वेल्लापल्ली को मैदान में उतारा था, जिन्होंने 78,800 वोट हासिल किए थे, जो कुल वोटों का लगभग 7.25% था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा। मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। साले साहब को मांग रहे थे, उनका जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। लेकिन फिर कहते हैं जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर मोदी का मतवाला। वायनाड में राहुल गांधी का भविष्य सुनिश्चित है या नहीं, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अमेठी में उनकी जगह रॉबर्ट वाड्रा के चुनावी पोस्टर जरूर चमकाए गए हैं। अमेठी और गौरीगंज में कांग्रेस कार्यालय समेत अन्य जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी चुनावी दंगल में किस्मत आजमाने का इशारा पहले ही कर चुके हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होगी। स्मृति ईरानी धूमधाम से अपने नामांकन की तैयारियों में लगी हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस दुविधा में दिख रही है, जहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की डिमांड है, मगर कांग्रेस पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि बीजेपी इसी इंतजार में है कि कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो।
और वो रायबरेली सीट पर तुर्क का पत्ता चले। रायबरेली के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार के घोषणा का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के बाद ही बीजेपी यहां अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। रायबरेली सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। सोनिया गांधी यहां से लगातार 4 बार सांसद रही हैं, मगर इस बार उन्होंने लोकसभा की बजाय राज्यसभा की राह चुन ली, जिसके बाद रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। इसके पीछे बीएसपी का चला दांव भी माना जा रहा है। रायबरेली सीट से बीएसपी ने ठाकुर प्रसाद यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। बीएसपी के यादव गांव की काट तलाशने के लिए भी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। हालांकि वक्त बेहद कम बचा है। रायबरेली और अमेठी के सस्पेंस से कांग्रेस को पर्दा उठाना ही होगा।